फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है और फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली कैसे किया जा सकता है भारत में। क्योंकि देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली बैन है भारत में, मना है, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली भारत में कर सकते हो। बट बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है इसमें, बहुत डिटेल में मैं इसको समझाऊंगा कि कैसे आप लीगली इसे कर सकते हो। मच अवेटेड टॉपिक है ये, बहुत कमेंट आते थे हमें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, समझाओ समझाओ समझाओ। तो आज भैया ये समझाता हूं मैं आपको। मैं लीगली मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, मैं भैया पहले ही क्लियर कर दूं, मैं भारत सरकार के कानूनों के साथ चलने वाला आदमी हूं। कभी भी कोई ऐसा काम ना मैं करता हूं ना अपने लोगों को बताता हूं जो सरकार के नियमों के खिलाफ हो। तो इसीलिए फॉरेक्स में क्या इलीगल है और किन चीजों को कैसे आप लीगली इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हो, इंडिया में किन चीजों को लीगली यूज कर सकते हो, वो सारा पार्ट अब मैं आज कवर करने वाला हूं। और साथ में ये होता क्या है वो सब बहुत डिटेल में समझाऊंगा। आज जो हमारा एजेंडा है डिस्कशन का, क्या होता है ये फॉरेक्स, कितना बड़ा मार्केट है, इंडिया में लीगली कैसे करते हैं, आरबीआई की बैंड फॉरेक्स प्लेटफॉर्म की लिस्ट में कौन कौन से प्लेटफॉर्म बैंड हैं, कमोडिटी क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, COIN-D6 पर लेवरेज ट्रेड कैसे लिया जाता है, यूएसडीटी सेटल्ड और INR सेटल्ड, ये एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज आपको, बहुतों को नहीं पता, ये बहुतों को नहीं पता, तो ये भी सिखाऊंगा जिसकी वजह से टैक्स में फर्क पड़ जाता है। फॉरेक्स पेयर क्या होता है और क्यों होता है, बैंड एक्सचेंजेस पर फिर भी लोग ट्रेड क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, करेंसी के अलावा किस पर ट्रेडिंग होती है यहां पर, कमोडिटी में डेली मूवमेंट कितना होता है, क्यों इतना अट्रैक्टिव है, और टैक्स कितना लगता है इसमें, ये सारे पॉइंट आज हम समझते हैं। तो अब समझते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। देखो, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। हर देश की अलग अलग करेंसी होती है और अलग अलग करेंसियों पर ट्रेड करने को ही हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। भैया आप इसको ऐसे समझो कि आप एक देश की करेंसी को बेचकर दूसरे देश की करेंसी को खरीदते हो, तो उसमें जो मुनाफा होता है, उसमें जो उतार चढ़ाव की वजह से मुनाफा होता है, वही फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तीन मेजरली मकसद होता है। भाव से मुनाफा कमाना, यानी कि कभी आपको लगेगा कि भैया रुपया 2% गिर गया, डॉलर 2% चढ़ गया, इस देश की करेंसी 3% गिर गई, तो जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स नहीं गिरते चढ़ते, क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो गिरते नहीं चढ़ते, उसी तरीके से अलग अलग देशों की करेंसी भी गिरती चढ़ती रहती है। अभी बहुत टाइम से न्यूज चल रहा था ना, रुपया गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, डॉलर का भाव बढ़ता ही जा रहा है। तो डॉलर का जो भाव बढ़ रहा है, जिसने डॉलर में बेटिंग लगाई होगी वो कमा रहा होगा, जिसने रुपए को शॉर्ट किया होगा वो कमा रहा होगा। समझ गए, भाव से मुनाफा कमाया जाता है। इंटरनेशनल व्यापार में पेमेंट होता है, चूंकि दुनिया भर की अलग अलग करेंसी है तो दुनिया भर के लोग इसमें एक्टिव होते हैं। भैया हर करेंसी में ट्रेड कोई भी यहां पे कर सकता है, और हेजिंग के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं। ये एक ऐसा मार्केट है जो 24 घंटे चलता तो है लेकिन 5 दिन चलता है। क्रिप्टो मार्केट 7 दिन चलता है 24 घंटे, यहां पर ये 24 घंटे चलता है लेकिन 5 दिन, सैटरडे संडे ये बंद रहता है। और यहां पर करेंसीज हमेशा पेयर में आपको मिलेगी। पेयर में मतलब समझाता हूं अच्छे से, ये बहुत जरूरी है भैया समझना, लोगों को नहीं समझ में आता। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा मार्केट है ये 7 से 9 ट्रिलियन का रोजाना कारोबार करने वाला बिजनेस है। 7 से 9 ट्रिलियन, और ये कितना होता है ये आपको समझा देता हूं। इंडिया का स्टॉक मार्केट अगर आप देखो तो 600 अरब डॉलर के आसपास, क्रिप्टो का 200, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो फॉरेक्स के सामने कहीं नहीं टिकते। ये इतना बड़ा स्टॉक मार्केट, ये इतना बड़ा मार्केट है, और इतना बड़ा मार्केट होने की वजह जाहिर सी बात है भैया, दुनिया भर की करेंसीज, दुनिया भर के लोग इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व हैं इसलिए। ठीक, अगर स्टॉक मार्केट भी पूरी दुनिया का एक जगह अगर मिला दिया जाए तो शायद इससे बड़ा हो जाए या इसके बराबर हो जाए, लेकिन दुनिया अलग अलग मार्केट बने हुए हैं ना, स्टॉक मार्केट अलग अलग देशों के, ये पूरे देश दुनिया का मिलाकर के एक ही मार्केट है, तो इसलिए बड़ा दिखता है। ठीक, कोई कहे कि यही सबसे बेस्ट मार्केट है, बहुत बड़ा है, अरे भैया रियलिटी समझो, स्टॉक मार्केट अलग अलग देशों के हैं इसलिए छोटे लगते हैं, सब देशों के मिल गए तो ये भी बड़ा लगेगा। इतना बड़ा क्यों है ये, क्योंकि हर देश, हर बैंक, कंपनी, ट्रैवलर्स अपनी करेंसी को बदलते हैं। भैया आप इस देश से उस देश जाओगे तो अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करोगे, उधर जाओगे तो कुछ और में कन्वर्ट करोगे, तो ये कन्वर्जन की वजह से करेंसी ऊपर नीचे होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से ऊपर नीचे होता है। अब मान लो यूएस कुछ ऐसा माल बना रहा है जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को है, और यूएस
जब पूरी दुनिया को बेचेगा तो कहेगा कि भैया हमको डॉलर में पेमेंट करो। तो पूरी दुनिया जब डॉलर में पेमेंट करेगी, डॉलर पहले तो कमाएगी, डॉलर इकट्ठा करेगी, तो डॉलर इकट्ठा करेगी, डॉलर में पेमेंट होगा, मतलब डॉलर की डिमांड अचानक से बढ़ गई, और डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो यहां डॉलर की प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखेगी। इस तरीके से ये करेंसीज ऊपर नीचे होती हैं। ठीक, अब फॉरेक्स पेयर में क्यों होता है? जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में रुपया देते हैं, स्टॉक्स खरीद लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी ऐसे ही होता है। क्रिप्टो में हम लोग रुपया देते हैं, क्रिप्टो खरीद लेते हैं, क्रिप्टो में पेयर्स होते हैं। लेकिन आईएनआर के साथ जो लोग करते हैं, तो आप आईएनआर देते हो, मतलब रुपया देते हो, बिटकॉइन या हो जिसका भी जो भी खरीदना होता है हम खरीद लेते हैं। यहां पे पेयर होती है। देखो होता क्या है, करेंसी की अपनी कोई कीमत तो होती नहीं है। अब आप पैसा देते हो तो चावल दाल आटा खरीद लेते हो, तो यहां पर तो करेंसी है, भारत की करेंसी, यूएस की करेंसी है, किसी और देश की करेंसी। $1 की कीमत क्या है, यह सवाल अधूरा है। $1 की कीमत किस में है? रुपए में बात कर रहे हो या किसी और देश की करेंसी में बात कर रहे हो, तब जाके सवाल पूरा होता है। यानी कि डॉलर की कीमत रुपए के कंपैरिजन में कितना है। तो इसीलिए किसी भी देश की करेंसी की बात हम जब बात करते हैं तो यह बात होती है किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हो भैया, है? ठीक है, इसीलिए करेंसी की कीमत हमेशा किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले नापी जाती है। जैसे लंबाई किसके मुकाबले, इसीलिए पेवर में। अब जैसे ना क्लास में कहते हैं हम कि भैया ये लड़का ना बहुत लंबा था क्लास में, शुरू से बचपन से, तो लंबा था तो किसके मुकाबले कहा जा रहा है भैया? कुछ लोग नाटे होंगे, कुछ लोग उससे कम हाइट के होंगे। ये लड़का बहुत गोरा है तो कुछ लोग काले होंगे। तो गोरा, काला, लंबा, छोटा, बड़ा, ये सब कंपैरेटिव टर्म है। किसके टर्म में? डॉलर अगर बड़ा है तो किसके टर्म में? रुपया अगर बड़ा है या छोटा है तो किसके टर्म में? इसलिए फॉरेक्स में करेंसीज हमेशा पेयर में होती हैं। समझा पाया मैं क्यों पेयर में होती हैं? अच्छा, पेयर में होती हैं तो ठीक है, कैसे करेंगे इसको, पेयर में कैसे लेते हैं समझाता हूं, आता हूं इस पे भी। देखो हमेशा ना इस तरीके से आपको मिलेगा, क्रिप्टो में भी इसी तरीके से मिलता है आपको, यूएसडी आईएनआर। तो यहां पर 94 रुपए लिखा हुआ है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि यूएसडी के मुकाबले आईएनआर की कीमत 94 रुपए है। यूएसडी बेस करेंसी हुई यहां पर, जो खरीद रहे हैं, मतलब आईएनआर दे करके यूएसडी खरीदा जा रहा है। आईएनआर कितना देंगे तो 1 यूएसडी आएगा, इतना आईएनआर देंगे तो 1 यूएसडी आएगा। तो यूएसडी को हमने बोला बेस करेंसी, जिसको खरीदना है। अच्छा, किस करेंसी में खरीदना है उसको कोट करेंसी कहते हैं, मतलब किस में कीमत दे रहे हो। तो आईएनआर हो गया यहां पर कोट करेंसी, सिंपल बात। इस साइड को कोट करेंसी, इस साइड को बेस करेंसी कहते हैं। ठीक, बेस करेंसी को खरीदा जाता है, कोट करेंसी में पेमेंट किया जाता है। ठीक, समझा पा रहा हूं मैं? अब आओ आगे। इंडिया में लीगल फॉरेक्स इंडियन एक्सचेंज पर किया जाता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इंडिया में इंडियन जो एक्सचेंज है NSE BSE, यहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। अब जरा समझो इसको। भारत में रिटेल फॉरेक्स सिर्फ करेंसी डेरिवेटिव के रूप में अलाउड है, और इसको रेगुलेट करते हैं RBI प्लस सेबी के दायरे में। NSE पर होता है, ये BSE में होता है, MSE पर होता है, और INR फंडिंग के साथ होता है। मतलब INR ही आप डिपॉजिट और विड्रॉ करते हो, किसी दूसरे देश की करेंसी नहीं। अब जो लीगल पेयर है यहां पर, USD INR, यूरो INR, GBP INR, ये INR, ये सब लीगल पेयर्स है। और इंटरनेशनल क्रॉस करेंसी पेयर को कहो तो ये सब लीगली अलाउड हैं इंडिया में। लेकिन ये सब लीगली कहां अलाउड हैं? जो सेबी और RBI के दायरे में एक्सचेंजेस आ रहे हैं, जो इनकी बात कर रहा हूं, NSE BSE MSE, यहीं पर करना अलाउड है। इसके अलावा कोई भी इंटरनेशनल ब्रोकर पकड़ो, इलीगल है। पकड़े जा रहे हैं, रेगुलर पकड़े जा रहे हैं। और ना सिर्फ उनके बैंक फ्रीज हो रहे हैं, उनको भैया अलग से दबोचा अंदर जा रहा है, उनकी भयंकर पेनल्टी अलग से ले रही है। तभी मैं कहता हूं कि भैया ये जितने इंटरनेशनल ऐप पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो ना, बंद कर दो, किसी भी दिन लपेटे में आ जाओगे। और अगर लपेटे में आ गए तो जितना कमाया नहीं उससे कहीं ज्यादा निचोड़ लेंगे ये। ठीक है, इलीगल है भैया, बस आप सब समझ लो। अच्छा, इंडियन एक्सचेंजेस पर अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है तो समस्या क्या है? क्यों लोग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर करते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर करते हैं, यहां पे करें? समस्या है। समस्या यह है कि यहां पर लेवरेज नहीं मिलता है। 1 रुपए लगा करके 100 रुपए की ट्रेडिंग यहां नहीं होती। यहां अगर लेवरेज मिलेगा तो बहुत मामूली सा। ठीक,
अच्छा, अब अगर इंडियन एक्सचेंजेस पर किसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो कैसे करेंगे भैया? सेबी रजिस्टर्ड कोई भी ब्रोकर चुन लो आप, जीरोधा, एंजल वन, आईसीआईसीआई डायरेक्ट या कोई भी आप ग्रो प्रो जो भी यूज करते हो, अकाउंट खोलो, एक्सचेंजेस पर भैया ट्रेड करना शुरू कर दो। मार्जिन को समझ लेना, कितना मार्जिन का खेल होता है, ये लीगल तरीका होता है। एक और तरीका है जो इंडियन एक्सचेंजेस पर ना करके भी होता है भैया, वो भी बताता हूं अभी। अब सवाल यह है कि फिर भी लोग बैंड एक्सचेंजेस पर, जिसको बैन कर दिया गया, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर क्यों जाते हैं? ज्यादा पेयर्स होते हैं वहां पर। इंडिया में देखो सिर्फ 7 पेयर अवेलेबल हैं, जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया। 50 से 70 पेयर मिलते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। लेवरेज बहुत हाई मिलता है, 100x, 150x, 200x। मतलब 1 रुपए लगा करके 200 की ट्रेडिंग, 1 लाख लगा करके 2 करोड़ की ट्रेडिंग, और आदमी उतनी जल्दी लुटता भी है वहां पर। कोई रेगुलेशन नहीं है भैया, आपका पैसा। कितने ऐसे फॉरेन एक्सचेंजेस हैं जो पैसा ले लेते हैं और निकालने ही नहीं देंगे, फिर आदमी कहां जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। सरकार में कंप्लेंट करोगे, सरकार उल्टा आपको दबोच लेगी, अरे हम तुमको बोले थे उधर नहीं जाना, कहा गए, इधर आओ। ठीक है, चमकदार ऐप्स, स्मूथ, कलरफुल, मजेदार ऐप्स, देखने में मजा आता है। जानकारी की कमी, लोगों को नहीं पता है। इन्फ्लुएंसर्स भैया, हमारे भारत के कई सारे ट्रेडर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के, इंटरनेशनल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के लिंक बांटते हैं, इसमें करो उसमें करो। भैया सच्चाई नहीं बताएंगे क्योंकि उनका मोटा कमीशन बन रहा है उससे, वो ऐप वाले मोटा पैसा दे रहे हैं उसको, लेकिन फंसोगे तो आप, उसको क्या टेंशन है? अब सोचो ये काम करने को मैं भी सब कर सकता हूं ना, मोटा कमाई अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी मोटा कमा सकता हूं ना। लेकिन मेरे को पता है भैया, हम उल्टा काम करके जिंदगी में कभी कोई पैसा नहीं कमाना, टेढ़ा काम करके जिंदगी में कभी कोई पैसा नहीं कमाना। ऐसा पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए जो किसी की हाय से आया हो, जो किसी की तकलीफ से पैसा आया हो ना, वो पैसा नहीं चाहिए। ऑलवेज पैसा ऐसा चाहिए जो खुशी खुशी मिलता है, खुशी खुशी कमाया जाता है। ठीक, उसके बाद मीठा जहर, पैसा कानूनी सुरक्षा से बाहर होता है इन इंटरनेशनल ऐप्स पर। विड्रॉल का जाल है भैया, पैसा हो सकता है कि फंस जाए, नहीं निकलेगा। और सीधा फेमा का उल्लंघन, फेमा के तहत अगेंस्ट है, ये लपेट लिए जाओगे किसी भी दिन। ये कुछ ब्रोकर्स के नेम हैं जो हमारे भारत के इन्फ्लुएंसर बड़ा प्राउडली प्रमोट करते हैं, कई बार टेलीग्राम में, यूट्यूब पर तो कम करते हैं लेकिन टेलीग्राम वगैरह में खूब करते हैं। देख लो भैया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऐप के नाम भी मिले, मत जाना, लपेटे में आ जाओगे किसी भी दिन। जितना कमाया नहीं उससे कहीं ज्यादा निचोड़ लिए जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब बैन है, सबके सब बैन है। उसके बाद करेंसी के अलावा किस किस पर ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स में? कमोडिटी में होती है। कमोडिटी का मतलब गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, क्रूड में करो, एलपीजी में करो। उसके बाद इंडिसेस में होती है, S&P 500, नैस्डैक, डैक्स। उसके बाद स्टॉक्स में भी होती है भैया, एप्पल, टेस्ला। क्रिप्टो में भी होता है। अब असली बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। कमोडिटी ट्रेडिंग, देखो भारत में अगर आपको करेंसी पर ट्रेड करना है तो आपको जो मैंने NSE BSE एक्सचेंजेस बनाए उनके थ्रू करना पड़ेगा। समस्या ये है कि वहां पर लेवरेज नहीं मिलते, लेवरेज नहीं मिलते तो बहुत मोटा मार्जिन लगता है, तो मजा नहीं आता लोगों को। लेकिन सोच के देखिए, क्या कोई ऐसा तरीका होता है कि भारत में लीगली मेरे पास ऑप्शन भी अवेलेबल हो और मुझे लेवरेज भी मिल जाए और सरकार मुझे कुछ ना कहे, हंसी खुशी मैं टैक्स दूं, हंसी खुशी सारा मामला सेट रहे भैया? तो अब उसकी बात करता हूं। करेंसीज को भूल जाओ, कमोडिटीज में जरूर ये पॉसिबल है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड। और दुनिया भर में ना गोल्ड, सिल्वर, क्रूड पे भयंकर ट्रेडिंग होती है, भयंकर, बहुत ज्यादा। इंडिया में जो स्टॉक मार्केट वाले हैं ना भैया, वो असली दुनिया का स्वाद आपने चखा ही नहीं। गोल्ड और सिल्वर में जितनी ट्रेडिंग होती है ना, क्रूड में जितनी ट्रेडिंग होती है ना, क्या ही बताऊं, इतना वॉल्यूम है इसका। और इंडियंस करते हैं, इंडिया से इतना वॉल्यूम बाहर जाता है। सोना, अच्छा कमोडिटी क्यों अट्रैक्टिव है, मतलब गोल्ड और सिल्वर, क्रूड की बात क्यों मैं कर रहा हूं? मैं गोल्ड पे अगर ज्यादा बात करूं, गोल्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्यों गोल्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है? सोना एक ऐसा एसेट है जो हर भारतीय समझता है, बचपन से देखा है, सुना है, समझा है। तो सोने के साथ कनेक्शन बहुत बचपन से बहुत शुरुआती है। सोने का ट्रेंड हमको बहुत इजीली समझ में आता है, सोने का प्राइस हमको बहुत इजीली समझ में आता है, बाकी नहीं समझ में आता। अभी आऊंगा इसको डिटेल में और आऊंगा, ठीक है। महंगाई से बचाता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेंसी गिरेगा, बट सोना अक्सर बढ़ जाता है उस केस में। डाइवर्सिफिकेशन होता है, शेयर गिरेगा तो सोना अक्सर बढ़ जाता है।
इजिली आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। गोल्ड ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, गोल्ड का अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आपको पता है जब ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग करके पैसा कमाया जा सकता है, जब नीचे जा रहा है तो शॉर्ट करके पैसा कमाया जाता है। ट्रेडिंग में दोनों रास्ते में आप पैसा कमा सकते हो, हाँ पैसा गवा भी सकते हो अगर आपका गणित उल्टा बैठता है तो। गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसमें ट्रेंड्स आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कंपैरेटिवली किसी भी एसेट, स्टॉक्स, क्रिप्टो, किसी भी एसेट के मुकाबले सबसे इजीली आइडेंटिफाई ट्रेंड है। क्यों भैया? सारे स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं तो पता है गोल्ड बढ़ जाएगा। भैया दुनिया में कोई बहुत बड़ी बेकार न्यूज आ रही है, खराब न्यूज आ रही है, ट्रंप ने कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है, गोल्ड बढ़ जाएगा। मतलब दुनिया में जहां भी कुछ अनसर्टेनिटी आई गोल्ड बढ़ जाएगा। अच्छा, दुनिया में हर जगह गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, स्टॉक मार्केट भागे जा रहे हैं, गोल्ड गिर जाएगा। तो गोल्ड का ट्रेंड हमको समझ में आता है बहुत इजीली, बहुत ज्यादा चार्ट एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, कैंडल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, गोल्ड का ट्रेंड हमको समझ में आता है। हाँ, एंट्री और एग्जिट बनाने के लिए आपको चार्ट और कैंडल्स आना चाहिए, ठीक, लेकिन ट्रेंड समझ में आता है। जियोपॉलिटिक्स का खेल होता है, सीधा असर इसका गोल्ड पे होता है भैया, ठीक। और लेवरेज और लिक्विडिटी, लेवरेज और लिक्विडिटी की बात कर देता हूं। लेवरेज क्या मिल सकता है भैया लीगली हमको इसमें, हाँ बता देता हूं, आगे बढ़ो। ये था, हाँ, कमोडिटी में डेली कितना मूवमेंट होता है ये भी समझ लो। कमोडिटी का मतलब 3-4 चीजें, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। सोना की बात करो तो आम तौर पे ये 0.5% से 1.5% के आसपास का मूवमेंट होता है, जो कि ठीक ठाक मूवमेंट है अगर आपको ट्रेडिंग करना है। हाँ, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल में ज्यादा होता है मूवमेंट, नेचुरल गैस में वो और ज्यादा वोलेटाइल है, 3 से 5%। लेकिन नेचुरल गैस को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, इसके लिए भी समझना, समय देना पड़ेगा। गोल्ड सबसे कम समय मांगता है, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज गोल्ड पर हासिल की जा सकती है। और जो मैं लेवरेज की बात कर रहा हूं यही है भैया, वो COINDCX आपको पता है FIU रजिस्टर्ड है, मतलब भारत सरकार के नियमों के अधीन ही आता है। तो जब भारत सरकार के नियमों का अधीन आता है तो इसके अंदर जो भी जिस भी तरह की ट्रेडिंग आ रही है भैया वो सारे FIU कंप्लाइंट हैं, तो यहां पर आपको लेवरेज भी मिलता है। अच्छा, एक चीज ये समझिएगा, आप COINDCX पर जो गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो, सिल्वर में ट्रेडिंग करते हो, वो गोल्ड नहीं होता, वो क्रिप्टो टोकन होता है। जैसे आप PAXG है, COINDCX पर आपको गोल्ड में अगर ट्रेड करना है तो आप PAXG पर ट्रेड करो, XAU पर ट्रेड करो, ये दोनों गोल्ड का फॉर्म है। गोल्ड का प्राइस जैसे मूवमेंट होता है पूरी दुनिया में, ये एग्जैक्टली उसको ट्रैक करता है, क्योंकि ये गोल्ड का ही क्रिप्टो फॉर्म है, ऐसा समझ लो आप। तो जिसको गोल्ड में ट्रेड करना है वो PAXG में ट्रेड करे, वो XAU में ट्रेड करे COINDCX पर जाकर के, क्योंकि उसी की प्राइसिंग को ट्रैक करता है, ठीक है। तो यही मैंने यहां पर भी लिख दिया है। आप यूएस स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो COINDCX पर भैया, 25x तक लेवरेज मिलता है। टेस्ला, एनवीडिया, अगर आपको ये सब समझ में आता है तो वहां वो सब ट्रेड कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, COINDCX पर अकाउंट खुलवाओ, KYC करो, फ्यूचर्स टैब में जाओ, यूएस फ्यूचर्स में जाओ, यूएस, ये सब मैंने लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, बहुत आसान है, भी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं, टेंशन नॉट, कैसे हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं COINDCX पर। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, फ्यूचर के लिए बेस्ट क्यों है। मैं COINDCX की बात ही क्यों करता हूं सर, COINDCX इसलिए कि पूरा INR सेटलमेंट होता है यहाँ पे, INR और USD सेटलमेंट। अभी एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत गड़बड़ करते हैं लोग इसमें, टैक्स भारी पड़ जाएगा और लेने का देने पड़ जाएंगे जो लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते। तो COINDCX में अच्छी बात यह है कि पूरा INR सेटलमेंट होता है, रुपए में लेन देन होता है भैया। लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, चूंकि इसकी लिक्विडिटी ग्लोबल लेवल पर है, बिनांस इसको लिक्विडिटी देता है, तो इसकी लिक्विडिटी बहुत बड़ी है। मतलब आपको ट्रेड, जिस भी एसेट में आप ट्रेड करना चाहो, गोल्ड में, सिल्वर में, फ्यूचर्स में, यूएस स्टॉक्स में, आपको लिक्विडिटी अच्छी खासी मिलेगी, कभी भी बाय और कभी भी सेल कर सकते हो। 25 गुना का लेवरेज यहां पर मिल सकता है, 300 से ज्यादा आपको पेयर मिल जाते हैं। इंडियन एक्सचेंजेस पर कितना बोला था, 4 पेयर था कि 7 पेयर था, यहां पर 300 से ज्यादा पेयर आपको मिल जाते हैं। जिसको पेयर का मजा लेना है आओ यहां पर मजा ले लो, ठीक है। अच्छा, फीस की भी बात एक बार कर लेता हूं भैया। फीस जो है ना COINDCX पर कमोडिटीज में जो लगता है, वो जो फॉरेक्स मार्केट में फीस भी कम होती है, बेसिकली इंटरनेशनल ऐप्स जो होते हैं उनके बराबर की फीस है यहां पर, उनके बराबर की। मतलब
लोएस्ट फीस सबसे सस्ता। एक को स्टॉक मार्केट में महंगा हो सकता है फीस, क्रिप्टो में महंगा हो सकता है फीस, यहां पर करना सबसे सस्ता फीस है भैया। ठीक है, FIU रजिस्टर्ड है, ये सब मैंने आपको बताया है। 100 रुपए से शुरुआत हो सकता है, आप यहां पर ट्रेडिंग सीख सकते हो 100 रुपए के कैपिटल से। 100 रुपए के कैपिटल से अगर पैसा कमाना सीख गए तब कैपिटल बढ़ाना, जरूरी नहीं है कि यहां लाख रुपए आपको पहले दिन लगाना है। 100 रुपए से सीखो भैया। US स्टॉक फ्यूचर्स आप इन सब में ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद USDT सेटल वर्सेस INR सेटल, ये ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। होता क्या है, जब आप CoinDCX पर ट्रेड करते हो ना, एक USDT सेटल होता है। USDT सेटल का मतलब आप पेमेंट उस करेंसी को, लेट्स सपोज बिटकॉइन आप खरीदते हो, लेट्स सपोज आप गोल्ड खरीदते हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप USDT पे करके गोल्ड खरीद सकते हो, या बिटकॉइन खरीद सकते हो, या कोई और क्रिप्टो खरीद सकते हो। आप INR पे करके गोल्ड खरीद सकते हो या क्रिप्टो खरीद सकते हो। गोल्ड का मतलब क्या, CoinDCX पर क्या आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, CoinDCX पर आपको PAXG मिलेगा या XAU मिलेगा। अभी दिखाऊंगा स्क्रीन खोल करके आपको। तो जब आप USDT में पेमेंट कर रहे हो, तो जो ट्रेड में मान लो प्रॉफिट कमाते हो, तो आपको USDT में ही हाथ में आता है, तो आपके वॉलेट में USDT ऐड होता है। कल को आप उस USDT से INR में कन्वर्ट करोगे तो सरकार ये देखेगी भैया इसने USDT से कन्वर्ट करा है, इस पर लगेगा 30% टैक्स। क्रिप्टो में आपको पता है 30% टैक्स लगता है ओनली ऑन स्पॉट, मतलब USDT से INR कन्वर्ट करना वहां पर स्पॉट माना जाता है और 30% टैक्स लगता है। लेकिन जब INR से कोई भी आप खरीदते हो और INR में ही प्रॉफिट आपका बुक होता है, तो INR है भैया, INR में क्या लगेगा। तो उस वक्त फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, चाहे फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ही आप अगर USDT में सेटल करते हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग ही आप USDT पे करके USDT लेते हो, 30% टैक्स लगेगा। और उसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप INR पे करके INR लेते हो, आपका वो जो इनकम टैक्स वाला स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अगर 5% में आते हो तो 5% लगेगा, 20-30 जिसमें आते हो उतना लगेगा। लेकिन USDT में किया तो फ्लैट 30% लगेगा, फ्लैट। तो इसलिए INR जरूरी है। और INR बेस्ड सेटलमेंट देने वाले एक्सचेंजेस कितने हैं इंडिया में, बहुत लिमिटेड है भैया। और CoinDCX उनमें से एक है जो INR बेस्ड सेटलमेंट देता है और भारत का सबसे बड़ा है। तो इसीलिए मैं बार बार CoinDCX की बात करता हूं, ठीक है, कि लोगों को ज्यादा सुविधा मिलता है, भारत का सबसे बड़ा है, तो इसी की बात करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, समझा पाया मैं USDT सेटलमेंट और INR सेटलमेंट। इसलिए ऑलवेज INR में ट्रेड करने का, USDT से बच के रहो। अगर भारत में रह रहे हो तो आप कहोगे फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूं मैं, मुझे तो 30% टैक्स नहीं लगेगा। सर अगर USDT सेटलमेंट कर रहे हो तो 30% लगेगा, चाहे फ्यूचर करो कुछ भी करो। ठीक, अब आओ उसके बाद CoinDCX पर फ्यूचर में कितना टैक्स लगता है, मैंने यहां पे लिख भी दिया है। USDT सेटल क्रिप्टो फ्यूचर्स करोगे 30% दोगे, 4% सेस अलग से लगेगा। USDT से INR बदलते वक्त 1% TDS अलग से लगेगा। लेकिन अगर INR मार्जिन आप ले रहे हो, फ्यूचर्स में कर रहे हो, गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब, जो कि बिजनेस इनकम होता है, 5 से 30% जिस भी आप स्लैब में आते हो उसमें लगता है, और इसमें कोई TDS भी नहीं कटता। इसी तरीके से US स्टॉक फ्यूचर्स में भी आप करते हो। टेस्ला, एप्पल, एनवीडिया, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के क्रिप्टो फॉर्मेट में CoinDCX पर अवेलेबल है, तो आपको इसके जैसा ही टैक्स लगता है। अब समय है मैं आपको जरा स्क्रीन दिखा देता हूं। पहले यह भी बता देता हूं एक ट्रेडर की आम गलतियां क्या होती हैं। सर आम गलती यह होती है कि विदेशी ये जो ऑफशोर एप्स हैं, जो इंटरनेशनल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म हैं, ये 1000 गुना लेवरेज के लालच में गैर कानूनी काम करवाते हैं आपसे। आदमी कहता है 1 रुपए लगा के 1000 का ट्रेडिंग, अरे भैया चलो चलो चलो, बर्बाद। उसी में खेल जाते हैं ये प्लेटफॉर्म वाले आपके साथ, आपके इमोशन के साथ। फोमो में कूदना, रील देख रहे हैं कोई फॉरेक्स के कमा रहा है, अरे फॉरेक्स से उसने ये खरीद लिया, हम भी फॉरेक्स, अरे वो कमीशन खा रहा है, इसीलिए आपको गाड़ी बंगला सब दिखा के कुदवा रहा है इसमें। ठीक है, पूरी पूंजी एक साथ एक बार में पता चले किसी के पास लाख रुपए है तो अरे लाख ही डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं सर। 100 रुपए 200 रुपए से ट्रेड करो, और वो मौका आपको ये CoinDCX देता है इतने कम से, क्योंकि बड़े बाहर के एक्सचेंजेस बड़ा महंगा लेते हैं आपसे। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना गलत बात है भैया। रेवेंज ट्रेडिंग, आज लॉस हो गया तो आज ही प्रॉफिट करके मैं निकलूंगा। हद से ज्यादा लेवरेज, ऊट पटांग लेवरेज। अब उसके बाद ये तो समरी है, मैं आपको जरा स्क्रीन पर शेयर करके दिखा देता हूं कि गोल्ड में, कमोडिटी में ट्रेडिंग, यानी कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग भारत में लीगली आप कैसे कर सकते हो।
ओके, सो मेरे सामने अब जो आपको ऐप दिख रही है वो है CoinDCX, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ये लिंक कस्टमाइज है, याद रखिएगा। 20% आपको डिस्काउंट मिलता है ब्रोकरेज में पहले महीने। नॉर्मली आप ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां आपको नहीं मिलेगा, तो यहीं से डाउनलोड कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। अब यहां पर आप आ जाना फ्यूचर्स के सेक्शन में। नीचे फ्यूचर्स है, आप जैसे यहां पे पहले से लिखा हुआ है XAU USDT, देखो INR फ्यूचर्स और USDT फ्यूचर्स का टैब है, ग्लोबल फ्यूचर्स का टैब है ऊपर। मैं INR फ्यूचर्स में आ रहा हूं और यहां पर मैं वापस से लिखता हूं XAU। आप XAU या PAXG दोनों गोल्ड का ही है, आप किसी में भी कर सकते हो। मैं XAU कर रहा हूं। XAU जब यहां पर लिख रहा हूं मैं, XAU USDT का पेयर आ गया। आप कहोगे INR का पेयर क्यों नहीं है? आप देखो ऊपर मैं किस में हूं, INR के फ्यूचर्स में हूं मैं। तो यहां पर भले ही XAU USDT के पेयर में है, देखो आप बिटकॉइन भी यहां पे खरीदोगे ना तो आपको USDT के पेयर में ही मिलेगा, सारी चीजें USDT के पेयर में ही मिलेंगे। ये इंटरनली INR से USDT कन्वर्ट होता है और INR में ही ट्रेडिंग होती है, ठीक है। आप अगर USDT फ्यूचर्स पे जाके टैब पे करोगे, इस USDT फ्यूचर्स के टैब पर आप XAU सर्च करो तो आपको देखो यहां USDT फ्यूचर्स के टैब पर USDT के पेयर में है, यहां पर वो USDT में सेटलमेंट होगा। लेकिन जो लेफ्ट में INR फ्यूचर्स पर आ रहा हूं, इसमें INR में सेटलमेंट होगा। पेयर USDT का जरूर है लेकिन होगा सेटलमेंट INR में, ठीक। अब ट्रेड लेने के लिए सबसे ऊपर आपको यहां पर देखो लेवरेज का ऑप्शन आता है। अगर मैं 30x का लेवरेज यहां पर मिल रहा है, यानी कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ आप 30 लाख की ट्रेडिंग यहां पर पॉसिबल है, लेकिन वो ज्यादा लेवरेज का मतलब ज्यादा रिस्क, ठीक। अगर मैं इसको कंफर्म कर दूं तो देखता हूं मिनिमम कितने रुपए में मेरी ट्रेडिंग हो सकती है। मुझे अगर लगता है कि गोल्ड ऊपर जाएगा तो मैंने लॉन्ग लिया है, मुझे अगर लगता है गोल्ड नीचे जाएगा तो मैंने शॉर्ट किया है। तो लॉन्ग मान लो अगर मैं कर लेता हूं, मैं मार्केट प्राइस पर खरीदूंगा। साइज यहां पर पूछ रहा है, कह रहा है मिनिमम 829 रुपए, राइट साइड में देखो INR है, 829 रुपए का इन्वेस्टमेंट है भैया। मैं यहां पर चलो 900 रुपए ले लेता हूं। 900 रुपए के पोजीशन साइज बनेगी, लेकिन मार्जिन में देखो 27 रुपए लिखा हुआ है नीचे, तो मतलब मेरी जेब से जो जाएगा वो मार्जिन जाएगा वो 27 रुपए। तो 27 रुपए में यहां गोल्ड की ट्रेडिंग शुरू हो रही है, जो किधर भी नहीं होता, मात्र 27 रुपए में, ठीक है। लेकिन हाँ लेवरेज 30x है, वो ध्यान रखना, अगर 30x इज नॉट रिकमेंडेड, उसको कम करके करना चाहिए आपको, ठीक। बाय लॉन्ग जैसे ही मैं करूंगा ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, आप स्टॉप लॉस वगैरह यहां से लगा सकते हो। इस तरीके से भैया गोल्ड में ट्रेडिंग आप कर सकते हो। चार्ट वार्ट रीड वीड करने का ऑप्शन यहां पर है, ठीक। तो मैं अब इसको ऑप्शन को कर देता हूं ऑफ। अगर आपको गोल्ड में ट्रेडिंग नहीं आती, गोल्ड में अगर ट्रेडिंग सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारी टीम आपको सिखा रही है भैया। हमने एक टेलीग्राम लिंक का भी दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें हमारी टीम आपको ट्रेडिंग सिखाती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करती है, बिल्कुल फ्री। आपको पता है हम किसी चीज का चार्ज नहीं लेते, हमारी सारी सेवाएं फ्री हैं। तो उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप हमारी टीम से सीख भी सकते हो, ठीक है। रेगुलर वेबिनार्स होते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग होती है, सब कुछ फ्री, कुछ नहीं, किसी चीज का पेमेंट नहीं होता, ठीक। अब एक समरी मैं आपको दे देता हूं। समरी ये है कि फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत में सिर्फ 7 पेयर हैं, सेबी ब्रोकर वाले पे जाओगे तो, लेकिन अगर आपको 300 से ज्यादा पेयर चाहिए तो CoinDCX पे जाना पड़ेगा। लेवरेज भी चाहिए तो भी CoinDCX वाला ऑप्शन है, ठीक। RBI की 95 एंटिटी अलर्ट लिस्ट वाली विदेशी एप्स, मतलब RBI का जो मैंने लिस्ट दिखाया जितने इलीगल हैं एप्स, उसकी लिस्ट है ना आपके पास, नहीं तो रिपीट कर लेना, उनमें किसी में मत जाना। गोल्ड के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि गोल्ड का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना किसी भी कंपैरेटिवली एसेट, दूसरे एसेट से आसान है, क्योंकि गोल्ड हर भारतीय को समझ में आता है, ठीक है। कमोडिटी आकर्षक है, कमोडिटी का मतलब गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, आप इन सब में भी ट्रेड कर सकते हो। CoinDCX पर ये सब भी अवेलेबल है। आकर्षक है लेकिन वोलेटाइल है भैया। डेली मूवमेंट सोने में 1% के आसपास, तेल में 3% के आसपास और गैस में 4% के आसपास अगर मूवमेंट होता है। आपको ज्यादा मूवमेंट चाहिए तो गैस में जाकर ट्रेड करो, CoinDCX पे मिल जाएगा। CoinDCX पर INR सेटल्ड, FIU रजिस्टर्ड है, 100 रुपए से शुरू हो जाता है। भारत में अकेला US स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड कराने वाला ऑप्शन है ये, और क्या चाहिए, इतनी चीजें मिल गई तो बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको समझा पाया हूंगा। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट बचा है तो मैं अगला 1-2 और वीडियो, 1-2 और सेशन फॉरेक्स पर आपके लिए ला सकता हूं, अगर मुझे समझ में आया कि सच में डाउट है लोगों को, ठीक है। तो बताइएगा, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख करके। बाकी CoinDCX का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। चलो भैया आज के लिए इतना ही।